बिलाड़ा में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर काफी सैकड़ों लोग यहाँ पर इस समय है और अभी हम ऊचियाड़ा और शिवनगरी और पिचियाग जगह आए हैं जहाँ अर्जुन लाल गर्ग की रैली में सैकड़ों लोग इस समय वहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। एक विशेष बात यहाँ पे देखने को और मिली है, पुखराज जी सोनेल जो धरती पकड़ के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ा है, दिग्गज नेताओं के सामने इन्होंने चुनाव लड़ा है। सबसे पहले आप यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में क्या कर रहे हैं? मैं बीजेपी कार्यालय के अंदर इनके अर्जुन लाल से मिलने के लिए आया हूँ। हमने ऐसी चर्चा सुनी है कि आप समर्थन या तो आपने दे दिया है या आप देने वाले हैं। होने वाली बात है, समर्थन तो देना था, मुझे मोदी की मीटिंग में थोड़ा लेट हो गया 5 मिनट की वजह से, इसलिए नहीं दे पाया था। बाकी मुझे जनरल में देना था। अब उनके बारे में मैं विचार विमर्श करूंगा, वो अर्जुन लाल जी क्या कहते हैं कि आगे क्या डिसीजन रहेगा, क्या वो ओम जी माथुर भी आ रहे हैं ऐसा सुना है, तो उसके बारे में कुछ डिसीजन के लिए मैं आया हूँ। मानस बना रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मानस बना रहे हैं, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी आपने जो है श्योर 100% बना लिया या अभी 1% मीन में बाकी है? 91% बना लिया है, कोई शक नहीं इसमें। कुल मिला करके समर्थन 100% बना लिया है अर्जुन लाल जी गर्ग के पक्ष में। आपका एक मिनट में आपने आज तक कहाँ चुनाव पहले लड़े हैं? जी, मेरा पहला चुनाव था बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, पहला चुनाव 1989 के अंदर, और उसके बाद में 5 साल का चुनाव फिर मैंने बिलाड़े से लड़ा। और उसके बाद में मैंने परिसीमन लागू हो गया था तो टिकट दिया गया बिलाड़ा को, तो हमने ये चाहते थे कि बीपार्ट को टिकट दिए, टिकट नहीं मिला तो फिर हमने बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 11:15 बजे फॉर्म भरा और 2:15 बजे सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमने चुनाव के अंदर मैदान में खड़े हो गए सरदारपुरा से। ये 2008 की बात है। और 8 के बाद में 13 का चुनाव आया तो फिर मैं बिलाड़ा से खड़ा हुआ और 14 का फिर मैंने लोकसभा का फॉर्म भरा और वह पहली पाली से, और फिर 19 के 13-18 का फिर चुनाव लड़ा था मैं पिछला विधानसभा का, और अभी 2023 का चुनाव लड़ा हूँ और लोकसभा और विधानसभा के दोनों का लड़ा हूँ। और यहाँ तक मैंने लूनी का भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2005 उपचुनाव में, राम सिंह जी फौज होने पर फिर हमें उनको सपोर्ट कर दिया गया। वहाँ भी आपने सपोर्ट किया था एक बार? हाँ, वहाँ सपोर्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर पुखराज जी सोनेल है जो एक धरती पकड़ के नाम से, क्योंकि ये हिम्मत नहीं हारते हैं। चुनाव शायद आज तक एक बार भी नहीं जीते आप। चुनाव तो जीतने का जनता का अपमान बन चुका है, आने वाले समय में पुखराज 100% विजय हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जनता मेरे साथ है। एनडीटी वाला मेरा इंटरव्यू लिया था तो 3.5 मिनट के अंदर 40 लाख लोग आ गए थे। तो अब मुझे ऐसा अनुमान है कि जनता आने वाले समय में कोई भी टिकट ले लाऊंगा तो मैं विजय हो जाऊंगा। दर्शक एक विशेष यूनिक बात देख सकते हैं, सिर्फ चुनाव लड़के और लोगों का समर्थन प्राप्त करके आप फेमस हो चुके हैं। और सबसे बड़ी ये खासियत है कि आप हिम्मत नहीं हारे, बार बार बड़े बड़े दिग्गजों के सामने आप जो है चुनाव में अपनी ताल ठोक देते हैं। और यहाँ पर अब जो बिलाड़ा में इस समय 2023 विधानसभा चुनाव में आपने इस समय अपना जो समर्थन है अर्जुन लाल जी गर्ग को दे दिया। किस प्रकार? अभी 100% आपने कहा था और आज हमें तो वो अभी 100% मेरे मानस तो है, मानस में कोई शक नहीं है। अच्छा, मानस 100% है आप है। मैं जाने मोदी जी की मीटिंग थी, 5 मिनट लेट होने की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, बाकी मेरा समर्थन वही हो जाता था। और मोदी जी के पास में बैठ के मेरा वहाँ स्पीच था जो पूरी दुनिया सुनती थी, कहता था कि भारत देश को टुकड़े करने वाली कौन सी पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को 2 टुकड़े कर देती है। सन 1947 के अंदर आज़ादी के समय मेरा भाषण ऐतिहासिक था, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने की वजह से ये ऐसा हुआ कि डिले हो गई। कोई बात नहीं, आपका कभी एक इंटरव्यू कर करके पूरी दुनिया को मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आखिर सुनना तो लोगों का ही है। जयंतीलाल जी पगारिया वरिष्ठ समाज सेवी यहाँ पर है और सत्यनारायण जी यहाँ पर है, किस प्रकार से स्वागत करना चाहेंगे आप? आपने लंबे समय से राजनीतिक कैरियर का अनुभव है और बिलाड़ा की जनता के हित देखते हुए, मोदी जी के नेतृत्व को देखते हुए आपने भाजपा कार्यालय में पधारा है। भाजपा कार्यालय में हम सभी कार्यकर्ता बंधु आपका हार्दिक से स्वागत करते हैं और भाजपा परिवार को आप समर्थन कर रहे हैं, इसका हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। बिल्कुल, सोनेल साहब यहाँ पर है और सोनेल साहब का स्वागत किया है। सत्यनारायण जी वरिष्ठ एक नेता यहाँ पर और है, समाज सेवी, और काफ़ी आप NGOs में भी जुड़े हुए हैं। आज पुखराज जी सोनेल साहब का जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेम उबड़ा है और हम भी इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और यही निवेदन करते हैं कि आप हमेशा वरिष्ठ कार्यकर्ता बढ़ो और जनता की सेवा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये होगा कितने वोट झटक लेते हैं पुखराज जी के जितने भी समर्थक हैं, वो कितना जल्दी आपका लास्ट जो आदेश सुन करके इनके पक्ष में आते हैं। मनोज हमारे साथ में यहाँ पे प्रवासी है, अहमदाबाद रहते हैं।
हाँ, हम भार्गव ब्राह्मण समाज के सारे सनातनी धर्म के सारे बंदे हैं, जितने भी हम ब्राह्मण समाज के, भार्गव समाज के जितने भी बंदे हैं, सब आए हैं बीजेपी को वोट देने के लिए। और हम आएंगे और इन बीजेपी को जिताने के लिए हम जीवन के लिए हमारे समर्पित हो रखा है और समर्पित रहेंगे। भार्गव ब्राह्मण समाज बीजेपी के लिए जिंदा है, जिंदा रहेगा और जिंदा हमेशा रहेगा। हमारे बड़े भाई हैं मनोज भाई, इनसे भी बात कीजिए। लो आइए मनोज भाई। सनातन को जिंदा रखने के लिए देखो प्रवासी यहाँ पर आए हैं, मनोज है, युवा है, काफी इनकी अच्छी टीम है, भार्गव समाज से आते हैं। हम कम से कम 32 जन हैं, तो डायरेक्ट गाड़ी लेके आए हमारे को। सब भाजपा समाज के लिए भाजपा को जिंदा रखने के लिए हम जीवन पर्यंत रहेंगे और हिंदुत्व के लिए हम जीवन के समर्पित रहेंगे और हम भाजपा के लिए जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। नई सड़क ICICI बैंक के पास में यहाँ पर इनका ऑफिस आया हुआ है, बीजेपी ऑफिस, और बाहर सैकड़ों लोग हैं, अंदर खचाखच बराबर। हम लोग मेन जो ऑफिस है वहां पर अंदर बैठे हैं। यहाँ पे वरिष्ठ लोग काफी है। पूर्व डेयरी चेयरमैन और नगर पालिका उप चेयरमैन रह चुके हैं रतनलाल जी चोइल यहाँ हमारे बीच में वरिष्ठ नेता है। किस प्रकार से क्या देखते हैं इस बार विधानसभा बिलाड़ा में? बिलाड़ा विधानसभा के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अब की बार अर्जुन लाल जी को भारी मतों से कार्यकर्ता विजय बनाएंगे और सोनेल जी ने जो बीजेपी को समर्थन दिया उनके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सब बुकरा जी सोनेल ने जो समर्थन दिया बीजेपी को अर्जुन लाल जी के पक्ष में, उनका मैं धन्यवाद देता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता ईमानदारी से और करबट कार्यकर्ता है। और अब की बार पूरा बिलाड़ा विधानसभा ने निर्णय कर लिया है कि अर्जुन जी को भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक इस एरिया की सेवा की है और इतनी सेवा कोई नहीं कर पाया। और अच्छे अर्जुन लाल जी सबों के अच्छी भेंट है। किसी कारण पिछले चुनाव में कुछ लोगों को गुमराह समाज को करके ये विजय हुए हैं और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है पूर्व विधायक ने कि हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार, यहाँ लोगों को जीना आराम कर दिया अब की बार। इसलिए सभी लोगों के अंदर ऐसी भावना है कि कांग्रेस को यहाँ से विधानसभा से जल्दी मुक्ति हो, उससे जनता का भला हो सके। क्योंकि कांग्रेस ने शेरी समाज की उपेक्षा की, शेरी समाज को विधानसभा का राजस्थान में कोई टिकट नहीं दिया। इसलिए अब की बार ज़्यादा पूरे राजस्थान में रोष है और पाली जिले के अंदर भी 90% भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने टिकट दे दिया, इसलिए हमें कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है, ना हम विचार करते हैं। क्योंकि कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं रखी समाज में, तो समाज फिर किस लिए वोट दे। इसलिए समाज का इतना आक्रोश है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी में पिछले से ज़्यादा मतदान करेंगे। सीरवी समाज पूरा बीजेपी का समर्थन के लिए बात की जा रही है चोइल साहब की। और अभी हमने नगर पालिका के अध्यक्ष रूप सिंह जी परियार का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने ये बताया था कि पिछली बार जाट समाज बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया था RLP में और विजेंद्र झाला खड़े हुए थे, 40,000 वोट आए थे, जिसमें सरगरा समाज के बहुत ही कम आए थे, लेकिन ज़्यादातर जाट थे। वो सारे चौधरी इस समय बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए हम जीतेंगे। एक ऐसी बात आपने कही है। हमारे साथ में यहाँ पे इंसाफ है, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष है, इंसाफ यहाँ पर है। आप पुराने बीजेपी कार्यकर्ता है जी बिल्कुल, और किस प्रकार से आपकी जीत देखते हैं? सन 2000 से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और मुझे इस पार्टी ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया है और हर चुनाव में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। और पिछले 15 सालों से मैं गर्ग साहब के साथ हूं और गर्ग साहब से मुझे इतना प्यार है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जब गर्ग साहब पिछली बार मंत्री रहे थे, उनके पास लाल बत्ती थी। मैं कुछ कारण के वजह से शाम के टाइम में पुलिस थाने के पास खड़ा था रात के समय में, तो गर्ग साहब की गाड़ी भावी की ओर से आ रही थी, तो पुलिस थाने के पास मेरे ऊपर साहब की नज़र जैसे ही पड़ी तो मंत्री की गाड़ी वापस भेज दी रहे, गाड़ी रोका के, और मेरे को पूछा कि भैया इंसाफ भैया कैसे खड़े हो। तो मैंने कहा मेरे कोई निजी काम है इसलिए। तो एक मैं इतना छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते अगर मेरा वो इतना ध्यान रखते हैं तो मैं तो गर्ग साहब का बहुत पुराना फैन हूँ। और इस बार बिलाड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त उत्साह है, पूरी उत्साह के साथ जबरदस्त विजय होगी भारतीय जनता पार्टी और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए गाड़ी रुक जाती है और काम निकालते हैं, बहुत ही जो है सहृदयी है। इस प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है।